हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते हैं। ऐसा असंभव है कि व्यक्ति को हमेशा सुख मिले। दुख हमें ये एहसास दिलाता है कि सुख होता क्या है। अगर दुख नहीं मिलेंगे तो सुख का एहसास भी नहीं होगा। अगर दुखों से बचना है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अच्छे कर्म और ईश्वर में आस्था और अपने से बड़े लोगों का सम्मान। और जो लोग आपसे छोटे हैं, चाहे उम्र में हो, चाहे कद में हो या किसी भी तरीके से हो, उनकी इज्जत करना और पशु-पक्षियों का सम्मान करना, प्रकृति का सम्मान करना। क्योंकि इस दुनिया में जो दोष है ना, वो बहुत सारे दोष हैं। अगर आप प्रकृति का नुकसान करते हो, तो प्रकृति का भी आपको श्राप पड़ता है। अगर आप गाय का, पशु का, पक्षी का अपमान करते हो, तो उसका भी श्राप पड़ता है। आप नदी का अपमान करते हो तो नदी का भी श्राप मिलता है। आप पिता का अपमान करते हो, माता का अपमान करते हो, उसका भी श्राप आपको मिलता है। गुरु का अपमान करते हो तो उसका भी श्राप आपको मिलता है। ये सब श्राप दोषों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए और यही सब चीज़ें आपके जीवन में दुःख लाती हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं बात करने वाला हूँ साप्ताहिक राशिफल की। ये दिसंबर के पहले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल होगा और इस सप्ताह में क्या कुछ आपके साथ घटित हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये जानकारी सामान्य जानकारी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हम अलग-अलग राशियों की बात करेंगे अलग-अलग वीडियो में। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है इस सप्ताह में, तो ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। चलिए शुभारंभ करते हैं साप्ताहिक राशिफल का आपकी अपनी चंद्र राशि से या नाम राशि से। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए और सभी लोगों से एक ही आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम ही हमारे जीवन से दुखों को मिटाने की ताकत रखता है। आइए शुभारंभ करते हैं। तो ग्रहों की स्थिति को आप समझिए। जैसे ही महीना शुरू होगा, शुक्र तुला राशि के लग्न में मालव्य योग का निर्माण करेंगे। सूर्य मंगल वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में, बुध धनु राशि के तृतीय भाव में, शनि कुंभ राशि के पंचम भाव में, राहु मीन राशि के षष्ठ भाव में, बृहस्पति मेष राशि के सप्तम भाव में, चंद्रमा मिथुन राशि का नवम भाव में होगा और केतु कन्या राशि के 12वें भाव में चलायमान होंगे। तो देखा जाए तो शुक्र आपके ऊपर मेहरबानी बरसा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम संबंध, आपके बिज़नेस, आपके जीवन की जो लग्ज़री है, आपके जीवन का जो सुख है, वो आपको मिल रहा है। और अगर देखा जाए राहु की बात की जाए तो राहु छठे घर में होंगे, तो फिर शत्रु, परेशानी, दिक्कतें, कर्ज, लड़ाई झगड़े, इन सब में आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। कोई परेशानी है तो खत्म हो जाएगी। केतु 12वें घर का है, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है, धार्मिक यात्राएँ भी हो सकती हैं। और बृहस्पति जो है मेष राशि के सप्तम भाव में है, तो ध्यान ये रखिएगा कि अपने जीवन साथी का सम्मान करिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र पर होगी, शुक्र की दृष्टि गुरु पर होगी। तो धर्म और प्यार दोनों का मिलन होना चाहिए। जैसे कि आप सुबह अगर भगवान के मंदिर में मत्था टेकते हैं और शाम को एक अच्छी-सी पार्टी करते हैं, तो दोनों चीज़ें हो गई, शुक्र का भी काम हो गया, गुरु का भी काम हो गया। तो दोनों को साथ लेकर चलना है। तो हमें अगर हम इस तरीके से तुला राशि वाले अपने जीवन साथी के साथ या प्रेमी-प्रेमिका के साथ वक़्त बिताएँगे, मौज-मस्ती, भगवान का नाम लेकर, तो और भी अच्छा होगा। 1 और 2-3 तारीख को समय की गति जो है, समय की जो रफ़्तार है आपके पक्ष में होगी। पैसा आ रहा है और खर्च भी हो रहा है, एन्जॉय। अब गुरु कह रहे हैं कि पैसा ले लो और शुक्र कह रहे हैं उससे मौज-मस्ती भी कर लो, तो मज़े से ज़िंदगी बीतेगी। 1, 2, 3 तारीख को समय की जो गति है, समय की जो रफ़्तार है, वो आपके पक्ष में रहेगी। पैसा आएगा, खर्चा भी होगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि पैसा मैं दे रहा हूँ और शुक्र कह रहे हैं कि इससे थोड़ी मौज-मस्ती कर ली जाए, एन्जॉय कर लिया जाए। और आपके जो फँसे हुए काम हैं, जो अटके हुए काम हैं, वो भी निकल जाएँगे। प्रेम संबंध में आप आगे बढ़ेंगे, अपने पार्टनर का आगे बढ़कर हाथ थामेंगे, प्रपोज़ करेंगे। जीवन साथी से मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा,
स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। 4, 5, 6 तारीख को आधा दिन बहुत खुशी में बीतेगा। चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप में उत्साह, ऊर्जा, उमंग होगा और आप के अंदर क्या कहते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ भरी होंगी, शानदार समय है। नई योजनाओं के लिए आपको ऊर्जा मिलेगी, सोच जो है आपकी आगे बढ़ेगी, कुछ अच्छा करना है। आप गतिमान होंगे, सभी प्रकार के रिश्तों में गर्मी आएगी। गर्मी का मतलब है जो चीज़ें शांत बैठी हुई थी वो अब उनमें अब जान आनी शुरू हो जाएगी। जो भी कोई रिश्ता हो, चाहे वो भाई-बहन का हो, पति-पत्नी का हो, रिश्तेदारों से हो। परीक्षा प्रतियोगिता में आप सफलता हासिल करेंगे। 6 तारीख की दोपहर से 7 तारीख के मध्य आप धैर्य धारण करें। आपकी सगाई या विवाह से संबंधित कोई खबर आपको मिल सकती है। आप अपने ही लोगों द्वारा आपको क्या कहते हैं, थोड़ा-सा कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो आपकी इस खुशी से जलेंगे तो आपको कुछ कटु वचन बोल सकते हैं, तो उनसे लड़ना-झगड़ना नहीं है। परिश्रम का आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह तमाम तरह की चिंताओं से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आप बड़ी समस्या का समाधान करके आगे निकल जाएँगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा में आ रही बाधाएँ दूर होंगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह में कारोबार में अप्रत्याशित यानी जितना सोचा ना हो उससे कहीं ज़्यादा लाभ होगा। बाज़ार में आएगी तेज़ी, आप पूरी तरीके से समय का लाभ उठाने में रहेंगे कामयाब। इस दौरान बिज़नेस की कोई बड़ी डील हो सकती है। अचानक से अटके हुए धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सब कुछ अच्छा रहेगा, सीनियर, जूनियर आपस में एक-दूसरे पर मेहरबान रहेंगे, छोटी-मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें, तो सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। हालाँकि घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर थोड़ी-सी चिंता हो सकती है। विदेश जाकर आप अपना कारोबार या करियर या शिक्षा को सेट करना चाहते हैं और बड़े दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो अब शायद सफलता मिल जाए। इस सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको आपके जो भी प्रयास है, उसमें सफलता मिल रही है, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है, कामकाजी महिलाओं के लिए समय गुड लक वाला है। कार्य क्षेत्र में और घर में आपका महिलाओं का मान-सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, परिवार में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, प्रेम संबंध बहुत गहराई से बढ़ेंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत होगा, आपको नए-नए अवसर मिलेंगे अपने लव पार्टनर के साथ वक़्त बिताने के, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, माँ दुर्गा की उपासना आपके ऊपर बरस रही है, दुर्गा चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, तुला राशि वाले, माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, आनंद ही आनंद है। आप माँ लक्ष्मी को इस सप्ताह मखाने की खीर का भोग ज़रूर लगाएँ, अगर मखाने की खीर नहीं बना सकते तो मखाने जाकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी भी मंदिर में या जो भी देवी का मंदिर हो, बहुत आनंद आएगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा माँ लक्ष्मी का, आनंद ही आनंद है और आप चाहें तो एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, जो लोग विवाहित हैं, वो अपनी पत्नी के बालों में सफ़ेद रंग का फूल ज़रूर लगाएँ, गजरा लगाएँ। पति अपने हाथों से अपनी पत्नी के बालों में लगाएँ और इत्र का प्रयोग करें, इत्र। इत्र यानी इत्र जो होता है ना, एक तो होती है परफ्यूम वगैरह होता है जो आप लेते हैं या एक डीओ होता है, डीओ नहीं इत्र, इत्र जो छोटी-सी शीशी में आता है, हाथ में लगाया, ऐसे कान के पीछे लगाया, ऐसे हाथ में लगा लिया, अपने कपड़ों पे लगाया। इत्र यानी खुशबू, जो भी खुशबू आपको पसंद हो, अगर आप इसको सातों दिन लगाते हैं, इत्र का प्रयोग करते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएँगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं, तो ये समय बहुत मजबूत है और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो अच्छा होते हुए भी बहुत कुछ आप नहीं पा पाएँगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर सुखों को पाएँ। सुख पाना है, तो जन्म कुंडली को मजबूत बनाना है। दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार। आप सभी लोगों को यही प्रश्न सता रहा होता है कि हमारी किस्मत कब चमकेगी, कब हमारे पास पैसा आएगा? देखिए, जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, महँगे रत्न पहनने के लिए, जिसको कम समय में, कम खर्चे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो वो व्यक्ति इस पाइराइट पत्थर को पहन ले। यकीन मानिए, ये पत्थर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ले आएगा। ये पत्थर का सिर्फ़ एक ही काम है, आपको सफलता दिलाना और आपको सफल बनाना। जब आप सफल बन जाएँगे तो पैसा आपके पास आएगा और पैसे को बहुत तेज़ी से ये आपकी तरफ खींच कर ले आएगा। इस पत्थर को लेने के बाद
आपके पास इतना पैसा होगा कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार का सुख जो है वो उनको दे सकते हैं, बढ़िया शॉपिंग कर सकते हैं, बढ़िया घूमने-फिरने जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए और ये पत्थर ही आपको पैसा देता है। इस पत्थर को लेने के बाद अपने बूढ़े माँ-बाप की आप सेवा कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो ये पत्थर आपको सुख देगा। ये पत्थर अगर आपके पास होगा, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी आपके पास आएँगी, तो आप शादी करेंगे बढ़िया घर में, उच्च कुल में शादी होगी, फला-फूला परिवार होगा। हर तरीके से ये पत्थर आपको खुशियाँ देगा क्योंकि ये दुनिया अमीरों की है और आपको भी अगर अमीर बनना है, ये सारी चीज़ें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ चाहिए, तो इसे खरीदिए, पहनिए और जीवन में सफल हो जाइए। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी आपने क्यों नहीं पहना? तो मैं ये कहूँगा आपने तो सिर्फ़ इतना बड़ा पहना है, मेरे पास तो 2 किलो का पड़ा हुआ है, मेरे ऑफ़िस में आके देख लीजिएगा और गले में भी पहना हुआ है। आप अपनी जो पैसा होता है लोगों को दिखाते थोड़ा ना हो, तो ये पत्थर आप अपने गले में पहनिए, अपनी तिजोरी में रखिए, माँ लक्ष्मी ज़रूर आपके घर में आएँगी और बहुत तेज़ी से आएँगी और रोज़ आपके घर में दिवाली होगी। L6 इसका कोड है, ₹2500 इसकी कीमत है। तो ₹2500 पे करिए और ले जाइए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें।